आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि व्रत कथा, गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि क्या करें, महत्व। ये नवरात्रि बहुत ही खास है, तो इस नवरात्रि में क्या करेंगे उपाय, तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साल में कुल 4 नवरात्रि आती है। पहली चैत्र नवरात्रि, दूसरी शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ व माघ में आती है। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना करने वालों के लिए बहुत ही खास मानी गई है। जाने कब से शुरू हो रही नवरात्रि व माता की सवारी क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल 6 जुलाई 2024 शनिवार से शुरू होगी और इसका समापन 15 जुलाई 2024 सोमवार को होगा। गुप्त नवरात्रि इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन की है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 10:06 तक रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:53 तक रहेगा। आदि शक्ति माँ दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से शुरू हो रही है। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन साधना करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जहाँ नवरात्रि में 9 देवियों की विशेष पूजा का प्रावधान है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 महाविद्याओं में है माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ घुमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। इस नवरात्रि में तंत्र और मंत्र दोनों तरीकों से माँ भगवती की पूजा की जाती है। नाम के अनुसार जहाँ इस गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली शक्ति की पूजा के बारे में कम ही लोग जानते हैं, वहीं इससे जुड़ी पूजा अर्चना को भी लोगों से गुप्त रखा जाता है। मान्यता है कि साधक जितने गुप्त तरीके से देवी की पूजा करता है, भगवती की उतनी ही अधिक कृपा उन पर बरसती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 जागृत और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जागृत नवरात्रि मनाई जाती है। इसके बाद दूसरी जागृत नवरात्रि शारदीय नवरात्रि अश्विन शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, जबकि पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शुरू होती है। साथ ही दूसरी गुप्त नवरात्रि माघ महीने में शुरू होती है। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर नवरात्रि की सभी पूजन सामग्रियों को एकत्रित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजा दें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं या फिर पान की पत्तियां लगाएं, उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा जैसे भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं।
आखिर में माँ को भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। अब हम जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर धन के 2 बहुत ही शुभ लाभ हैं। तो आइए जानते हैं क्या उपाय करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी या फिर जहाँ कहीं भी आप धन रखते हो वहाँ पर रखें। इसके साथ ही 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने आंगन की जमीन में गाड़ दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। इसके साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है, साथ ही जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हो गए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पहले जैसा सुख शांतिमय हो गया। गुप्त नवरात्रि दिव्य सर्वशक्तिमान माता दुर्गा को समर्पित है, जिसमें उनके सभी 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ही है। पौराणिक ग्रंथों में यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करना किसी की आत्मा को अनुचित बोझ से मुक्त करने और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई अन्य लाभ भी होते हैं जो एक व्यक्तिगत भक्त को प्राप्त होते हैं। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब भक्त देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।